हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर अभी जो मेन चीज है कि एग्जैक्टली क्या एक अच्छी और सही स्ट्रेटेजी हो सकती है, सो डैट अगर इसमें ऑलरेडी पोजीशन हमारी बनी हुई है तो उसको या तो हमें कंटिन्यू करना है तो फिर कैसे करना है, एग्जिट करना है तो कैसे करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो फिर क्या कुछ वो पॉइंट्स हो सकते हैं। क्रांति वेथिनी का यहाँ पर एक पूरा एनालिसिस आया जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ से देखेंगे कि आखिर आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो सजेस्ट करी गई है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करते जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है एंड वो प्रोटेस्ट कितना सही है कितना गलत है इन सारी चीजों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ उसकी वजह से दिक्कतें बहुत हो रही हैं। एंड फिलहाल में अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल दिल्ली है उसके मेजर एरिया में आपको देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म है, बंद कर रखी है और ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर सकते, आप अटके रह जाओगे। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताइए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, सही लोगों के द्वारा करा जा रहा है, या फिर आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बनाया जा रहा है। तो फिलहाल में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेंसेक्स में आज 440 पॉइंट्स की गिरावट हो गई, निफ्टी 50 में आज 95 पॉइंट्स की गिरावट हो गई, निफ्टी बैंक में आज 578 पॉइंट्स की गिरावट थी। मिड एंड स्मॉल कैप में आपको थोड़ा बहुत अपसाइड जरूर देखने को मिला। एंड बात करें अगर हम आज के दिन के टॉप गेनर की तो वहां पर आपको ट्रेंड नजर आ जाएगा जिसमें 3% का उछाल आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारती एयरटेल, सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक नजर आ जाते हैं जिनमें आज के दिन आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा और जियो फाइनेंशियल्स आज के दिन के टॉप लूजर्स रहे, जहां पर लगभग 1.5% से लेके 5.5% तक की गिरावट रही। एक्सिस के तो रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं थे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में आज गिरावट क्यों हो गई उसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया, जबकि कोटक के रिजल्ट तो काफी अच्छे निकल कर आए थे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको आज के दिन का सिनेरियो बता देता हूँ वेदांता लिमिटेड का। तो मार्केट आज भले ही डाउन था लेकिन स्टॉक आज रिकवरी मोड में था, लगभग 3.5%। कल की अगर आप वीडियो उठाकर देख लोगे, एग्जैक्ट चीज बोली थी, जाकर जरूर देखना मैं तो आपको, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकोगे कौन सा चैनल आपको कितना क्या कुछ सही बता रहा है। कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि आरएसआई जिस अकॉर्डिंग 30 से भी नीचे जा चुका है, पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि एक रिकवरी मोड में आए और आरएसआई एटलीस्ट 30 से ऊपर है। बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि नहीं, आरएसआई जब वो 30 से भी नीचे चला जाता है तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है और ज्यादा गिरावट होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती है, चांसेस 90% होते हैं कि रिकवर कर जाए। आज भी रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। फिलहाल में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 262 पर आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में लगभग 2-2.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में तो एटलीस्ट इसमें 14% की गिरावट जो है वो हो गई है। 360 का आपको बताइए कि इसका जो 52 वीक हाई है वो आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फिलहाल में देखा जाए तो स्टॉक के अंदर काफी बड़ा करेक्शन है और आरएसआई वगैरह और बाकी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं वो भी अभी बियरिश जोन में ही नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस पर लेकर चलता हूँ। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई फेक रिपोर्टिंग है कुछ है। तो सबसे पहले आप देखो, एक्यूमुलेट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव सेज क्रांति वेथिनी। तो अब यहाँ पर देखो, मोस्टली जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं ना स्टॉक में, तो आपको एक चीज देखनी होती है कि वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि देखो कंपनी अच्छी आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पूरा खेल जो बन जाता है ना वो स्ट्रेटेजी का बन जाता है। तो आखिर वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हो सकती है जो कि अपनाकर हम लोग अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक बेटर रिटर्न जनरेट कर पाए। तो यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट है ये क्रांति वेथिनी, इनका नाम भी आपने सुना होगा। फिलहाल में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग ये चीजें हो रही हैं, इवन ब्रॉडर लॉन्ग टर्म केस अगर हम इस बिजनेस का देखते हैं तो वो इंटैक्ट नजर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में कहानी है वो मेटल, पावर और गैस बिजनेस जो है वो लॉन्गर होराइजन के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप केवल 1 साल की बात करते हो तो फिर थोड़ा सा कन्विक्शन में अभी इश्यू है। यानी कि अगर आपका विजन 3 से 5-10 साल तक का है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो शॉर्ट टर्म में आपको चीजें जो है वो काफी हद तक देखकर चलनी पड़ेंगी। इन्होंने बोला है कि जो लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है ना, जो अपने कोर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी के कोर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये जो पूरी तरीके से कहानी है वो लॉन्ग टर्म की है। मतलब जो भी लोग इनको 3-5 साल 7 साल तक का सिनेरियो लेकर देख रहे हैं उनके लिए कहानी बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे रिटर्न्स बनेंगे और बिजनेस भी ग्रो करेगा ही करेगा। और जो मेटल, पावर, गैस है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी साइकिल्स के हिसाब से मूव करता है। अर्निंग और वैल्यूएशन भी अभी कमोडिटी प्राइसेस के पूरी तरीके से जो ओवरऑल चीजें बेटर ही नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें कि पिछले 1 साल मतलब आने वाले 1 साल का सिनेरियो, तो वो थोड़ा सा अभी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और ऐसा क्यों है, तो वो चीज भी इन्होंने बताई है। इन्होंने बोला है कि अभी सिनेरियो कॉशियस रहने का ही है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बहुत बड़ी बाइंग नहीं करनी है।
इन्होंने बोला है कि हमारा जो 1 साल का पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है इस टाइम पर, कि यहाँ पर आप ऐसा मत करो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बड़ी बाइंग कर लो। ये आप देख पा रहे होगे, इन्होंने ये भी नहीं मना करा कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन फिलहाल मैं आपको उस अकॉर्डिंग देखकर चलना है कि ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज पर। एक्यूमुलेशन रिमेन्स दी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस टाइम पर आपको क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, तो इस टाइम पर एक्यूमुलेशन एक सबसे सही स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। धीरे धीरे करके बाइंग की जा सकती है, धीरे धीरे करके अपने जो स्टॉक्स है बढ़ाए जा सकते हैं। जब आपको लगता है कि स्टॉक में करेक्शन आ गया है, जैसे कि अभी वेदांता में आया हुआ है, तब आप इसमें अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप उन बिजनेसेस को लेकर पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो तो। ठीक है, अगर आपको लगता है यहाँ से कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगी ही करेगी, तो फिर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। लेकिन जो ओवर एम्बिशियस बाइंग है ना, वो अभी आपको थोड़ा सा डिले करके चलनी चाहिए। बाकी तो जब रिजल्ट्स आएंगे तब अपने पास और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने बाकी स्टॉक्स के बारे में भी तो वीडियो अपलोड करेंगे करेंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट जो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करते जाएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे यूजफुल कंटेंट आगे भी लाता रहूंगा। धन्यवाद।